जय हिंद दोस्तों, मैं सरकारी नौकरी चैनल से सत्येंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ। भाई मैंने अभी वीडियो बनाया था, वो क्या है ना, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा। इससे कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया, कह रहे थे भाई वीडियो थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, तो इस चक्कर में भाई मैंने दूसरे वीडियो बना रहा हूँ साफ दिखने के लिए। भाई आज तक किसी भी यूट्यूबर वाले ने इतनी बड़ी जानकारी नहीं दी होगी आपको। मैं दूंगा, पर दूंगा वीडियो के लास्ट में दूंगा। उससे पहले मैंने आज डाटा क्लियर किया है, फिजिकल से लेकर मेडिकल तक। फिर उसके हिसाब से मैंने एनालिसिस किया है। आप खुद ही बताओगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखो, खुद ही बताओगे आप। देखो, देखो ये है अपना फिजिकल से डाटा लेकर चलते हैं। यानी कि अब हमारी टोटल वैकेंसी कितनी थी? टोटल वैकेंसी ओबीसी की थी एमपी में 1670। ठीक है। जनरल की 855, ओबीसी की 256, एससी की 255 और एसटी की 306 थी। ठीक है। फिजिकल जो कट ऑफ गया था वही अपना जनरल कितना गया था? 74.04, ओबीसी का 74.11, एससी का 66.70 और एसटी का 58.83। यानी 10 गुना बंदे बुलाए थे। ठीक है। 10 गुना के हिसाब से बंदे हो रहे थे कितने? जनरल के 8530, ओबीसी के 2560, एससी के 2550 और एसटी के 3060। फिजिकल में मैंने मान के चलाऊँ 50% बंदे फिट हैं, जबकि 50 से ज़्यादा फिट थे। 50 फिट के हिसाब से भाई कितने बंदे फिट हो रहे हैं? 4265 जनरल, ओबीसी में 1280, एससी में 1275 और एसटी में 1530। अब क्या हुआ था कि 5 गुना बंदे जो तो फिट हो गए ना 50% के हिसाब से। ठीक है। अब जो मेडिकल में जो बंदे बुलाए थे, यानी कि 3 गुना बंदे बुलाए थे और 2 गुना बंदे बाहर निकालते। मेडिकल की जो कट ऑफ गई थी भाई, जनरल की यानी फिजिकल की जो 74.04 थी, मेडिकल के लिए गई थी 75.69। कट ऑफ में अंतर कितना था? 1.65। 1.65 पर 1706 बंदे बाहर हो गए थे भाई। 1.65 पर 1706 बंदे बाहर हो गए थे। ऐसे ही ओबीसी में जब 1.94 कट ऑफ इंक्रीज हुई थी, यानी कि 5 गुना से 3 गुना बंदे करने के लिए, यानी कि 2 गुना बाहर निकालने के लिए, तो 512 बंदे इसमें बाहर हो गए। एससी में भाई 1.47 कट ऑफ इंक्रीज हुई तो 510 बंदे इसमें बाहर हो गए थे। और एसटी में 2.98 कट ऑफ इंक्रीज की गई थी, तो इसमें 612 बंदे क्या है, बाहर हो गए थे। ठीक है। तो जनरल में 2559 बंदों का मेडिकल के लिए बुलाए गए थे, ओबीसी में 768, एससी में 765 और एसटी में 918 बंदे मेडिकल के लिए बुलाए गए थे। अब इसके बाद मेडिकल हुआ था। मेडिकल हुआ था भाई, ये है मेडिकल का डाटा। जनरल में कैंडिडेट बुलाए गए थे 2559। डीएमई फिट, डीएमई फिट भाई 35% डीएमई का रेशियो था। यानी कि मेरा हुआ था ग्वालियर पनिहार में, जिसमें से 60 बंदे बुलाए थे। 30-30 बंदों के 2 बैच बने थे। उसमें से एक डॉक्टर पास कर रहा था डेली, यानी कि 6 से 7 बंदे, दूसरा पास कर रहा था 12 से 13 बंदे रोज़। इस हिसाब से ना 60 में से 20 बंदे पास हो रहे थे, तो ये रेशियो था वहाँ पे 35% का। और भी दिनों का यही रेशियो चला था। शेष बंदे बचे थे भाई 1600,
64 बंदों को क्या आरएमई दिया गया था। जो 1664 ने बंदों ने आरएमई के लिए अपील की थी, उनमें से 15% बंदे यानी कि 249 बंदे रिजेक्ट कर दिए गए थे। आरएमई के लिए कितने कैंडिडेट बचे भाई? फिर 1415 कैंडिडेट आरएमई के लिए बचे थे। तो आरएमई का जो रेशियो था फिट का 55% का था, इससे ज़्यादा नहीं था, 50 से 55 था। तो 55% के हिसाब से भाई 778 बंदे मेडिकल में आरएमई फिट हो गए, यानी कि डीएमई और आरएमई फिट बंदे हो गए टोटल कितने? 1673 बंदे जनरल के हो गए। ठीक है, 1673 बंदे जनरल के हो गए थे। भाई वैकेंसी कितनी थी? 853 बंदे कितने? 1673। एक वैकेंसी पे कितने बंदे? यानी लगभग 2 बंदे। कितने बंदे? 2 बंदे। ठीक है, ऐसे ही ओबीसी का था, 768 बंदे बुलाए थे और 35% के हिसाब से ये क्या है, डीएमई फिट थे। फिर आरएमई फिट कितने थे? 233 बंदे फिट थे। डीएमई और आरएमई मिला के इसमें कितने? 501 बंदे फिट हुए थे ओबीसी में। और ओबीसी एससी की वैकेंसी सेम थी, तो इसमें भी 501 बंदे फिट हुए थे और एसटी में 600 बंदे फिट हुए थे। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जनरल का 853 वैकेंसी, 1613 कैंडिडेट, यानी कि एक वैकेंसी पर लगभग 2 कैंडिडेट, एक वैकेंसी पर लगभग 2 कैंडिडेट। यहाँ से आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो भाई, जा कैंडिडेट कितने बचे भाई? 1653 ही तो बचे हैं, 1653 कैंडिडेट बचे हैं ना। जब 1.65 कट ऑफ इंक्रीज हुई थी, तो भाई 1706 बंदे जनरल के बाहर हो गए थे 1.65 नंबर पर। अगर ये कट ऑफ 2 नंबर भी बढ़ाते हैं तो 1706 बंदे क्या बाहर हो जाएंगे। जब 1706 बंदे बाहर हो जाएंगे तो अभी टोटल कैंडिडेट कितने? 1673। तो भाई कट ऑफ कहाँ से आएगी? ये वैकेंसी कहाँ से भरी जाएगी भाई? इसी हिसाब से ओबीसी में जब ओबीसी की कट ऑफ थी ना, जो वो कितने, जब ओबीसी की कट ऑफ भाई 1.94 बढ़ाई गई थी, तो 512 बंदे इसमें बाहर हो गए थे। और एससी की कितनी बढ़ाई गई? 1.47, तो इसमें 510 बंदे बाहर हो गए थे। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि जब कट ऑफ 1.5 से 2 नंबर के बीच में बढ़ी थी, तो बंदे, जितनी वैकेंसी नहीं है उतने बंदे बाहर हो गए थे। समझ रहे हो? जब 1.5 से 2 नंबर के बीच में 1700 बंदे बाहर हो गए थे जनरल में, 512 बंदे बाहर हो गए थे ओबीसी में, और 510 बंदे बाहर हो गए थे एससी में, और 612 बंदे बाहर हो गए थे एसटी में। ठीक है, तो कहाँ से कट ऑफ बढ़ने वाली है भाई? अगर हम जनरल की कट ऑफ 2 नंबर इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि जब 1.65 पे 1706 बंदे बाहर हुए, जनरल कट ऑफ अगर हम 2 नंबर इंक्रीज कर दें तो मान लो 1706 बंदे बाहर जाने चाहिए ना, चले जाएंगे। 17 से नहीं जाएंगे, मान लेंगे मैं 15 से चले जाएंगे, क्योंकि 200 बंदे ऐसे होंगे जिनके मार्क शायद 90 के पास हों, 85 प्लस हों, जाने चाहिए 1500 चले जाएंगे भाई। तो भाई ये वैकेंसी कहाँ से भरेंगे? कहाँ से भरेंगे, है ना। अब सबसे बड़ी खुशखबरी मैं बता रहा हूँ, अब सबसे बड़ी जानकारी दे रहा हूँ, जो तो आपको किसी भी यूट्यूबर ने आज तक नहीं बताई होगी। ठीक है, कट ऑफ का तो आप अंदाज खुद ही लगा सकते हो ना, कट ऑफ कितनी जाएगी। मेरे ख्याल से भाई साहब 2 नंबर लास्ट है, यहाँ से ज़्यादा तो नहीं जाएगी, 99% बता रहा हूँ भाई। अपने हिसाब से भाई, मैं कोई एसएससी का चेयरमैन नहीं हूँ, नहीं आप गलत कमेंट करने लगो कल। अपने हिसाब से देख लें तो मैंने डाटा कलेक्ट किया है भाई, ओबीसी वो सॉरी फिजिकल से लेकर के डीएमई प्लस आरएमई सब डाटा कलेक्ट किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 2 नंबर से ज़्यादा नहीं कट ऑफ, ये भाई साहब जो एसएससी डाटा पूरा बता रहा है कि 2 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी।
अब एक और जानकारी दे दूँ, कट ऑफ कम होने का चांस और क्यों है वो देख लो आप, वो भी देखो भाई, देख लो वो भी। हाँ भाई, स्टेट ट्रांसफ़र में मिलेंगी वैकेंसी। हाँ, इसमें वैकेंसी मिलेंगी कैसे भाई, देखो भाई, अंडमान निकोबार में 16 वैकेंसी और डीएमई के लिए कितने, 3 कैंडिडेट है मात्र। और मेरे आरएम में डीएमई मान लो तीनों फिट मान लिए, 13 वैकेंसी इसमें बची। दादर नागर हवेली में 13 वैकेंसी यानी 17 कैंडिडेट, यानी जो मेडिकल है ना 60% के हिसाब से बंदे पास हुए मेडिकल में। तो यानी कि मैंने इसमें 10 बंदे मारा हूँ पास, तो 7 वैकेंसी इसमें बची। गोवा में 70 कैंडिडेट है, वो वैकेंसी हैं, 13 कैंडिडेट हैं, 8 फिट हुए 60% के हिसाब से, इसमें कितनी वैकेंसी बची भाई, 70 13। भाई यहाँ पे थोड़ी मिस हो गई, पूरे मिस प्रिंट हो गई है, यानी कि 70 हैं और 13 कैंडिडेट हैं और 8 फिट हुए हैं। तो भाई यहाँ पे वैकेंसी बची कितनी, 62 वैकेंसी इसमें बची। मिजोरम में 310 वैकेंसी है, डीएमई कितने, डीएमई के लिए कैंडिडेट है 182, 60% के हिसाब से 110 कैंडिडेट फिट हो गए, तो 2 से वैकेंसी इसमें बची। इसी तरह मेघालय, पांडिचेरी, सिक्किम में 25 34 वैकेंसी बची। सिक्किम में देखना भाई 36 वैकेंसी, 2 कैंडिडेट हैं और दोनों में सिलेक्ट मान लिए, 34 वैकेंसी इसमें से 464 वैकेंसी इसमें बच रही। और भी स्टेट हैं, मैंने और का नहीं निकाला, ये 5-6 स्टेट निकाल लिए हैं, देख लिया इनमें। अब ये क्या होता है, जो जब वैकेंसी बचती हैं, जो बड़े बड़े स्टेट हैं जैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी, ये जो बड़े बड़े जिनमें जनसंख्या ज़्यादा है, तो क्या उन स्टेटों में बांटती जाती है। तो 464 वैकेंसी में भाई 115 वैकेंसी अपनी क्या है, एमपी के लिए हो रही है। तो 115 वैकेंसी में भाई जनरल में 55 ये ऐड हो जाएंगी, 20 ओबीसी में, 20 एसटी में, 20 एसटी में। तो हमारी भाई वैकेंसी 908 इसकी होगी, 276 इसकी होगी, 275 इसकी होगी और 326 किसकी हो गई, एसटी की। अब भाई देखो, यानी कि 968 वैकेंसी किसकी होगी भाई, 968 वैकेंसी होगी भाई जनरल की, वो सॉरी 908। तो कैंडिडेट कितने भाई, कैंडिडेट हैं भाई 1673, यानी कि एक वैकेंसी पे भाई 1.84 का ही कंपटीशन रह गया, और भी कम हो गया ना, हुआ कम नहीं हुआ। ऐसे ही ओबीसी का एक पे भाई 1.81 का रहेगा, और भी कम हो गया ना। तो यानी कि यहाँ पे कंपटीशन 2 और भी कम हो गया, तो कट ऑफ जाहिर सी बात और घटनी चाहिए, माइनस में रहनी चाहिए, और घटनी चाहिए नहीं घटनी चाहिए। फिर भी नहीं मैं ऐसे मारा, मैं तो ये करूँ भाई 2 नंबर बढ़े बस, 2 से ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं बढ़ेगी भाई, फिर बाकी आप देख लेना। अभी गलत कमेंट कोई मत करे ना, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैंने आज संडे का, कल का दिन इसी चीज़ में चला गया था, डाटा इकट्ठा करने में। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर देना, और एक आध कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आप सब तक पहुंचाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप देख ही चुके हो कि कट ऑफ किस हिसाब से बढ़ेगी, क्या रहने वाली है। मेरे ख्याल से तो शायद बहुत कम बढ़ेगी, क्योंकि जब 1.6 नंबर पर 1706 कैंडिडेट बाहर जा सकते हैं, 1.6 नंबर पर यानी 1.60 नंबर पर, तो वे 2 नंबर पर कितने जाएंगे, 2 नंबर पर 1500 तो मान ही लो भाई, 1700 नहीं जाएंगे, 1500 चले जाएंगे। फिर वैकेंसी कहाँ से भरी जाएंगी, वैकेंसी कहाँ से भरी जाएंगी भाई, कहाँ से जाएगी, 5 नंबर 6 नंबर ऊपर कहाँ से जाएगी, मेरे हिसाब से नहीं जाएगी। हाँ, एक बात और भाई, जो जितने ग्रुप बने ना ग्रुप, इनमें मेरे भी ग्रुप बने भाई, बंदे हैं 250-250 बंदे ग्रुप में। अगर किसी नंबर पूछो ना तो तुरंत बता देगा भाई, उसके 85+। कोई 85 नीचे बताता ही नहीं, कोई बंदा 85 से नीचे नंबर नहीं बताता है। जब इस जब उनसे बोलो ना कि भाई अपना स्कोर कार्ड भेजो, तो मुश्किल से भाई 15 बंदों के स्कोर कार्ड आते हैं, बाकी बंदे पता नहीं कहाँ से हो जाते हैं। जबकि एक बात है, ये सच है। क्या सच है भाई, अगर हमें किसी चीज़ में इंटरेस्टेड रहते हैं ना, अगर हम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड रहते हैं ना, तो उस चीज़ का छोटा से भी छोटा सबूत अपने पास रखते हैं भाई, अपने पास छोटा छोटा सबूत। पर स्कोर कार्ड तो भाई बहुत बड़ी चीज़ है, जिससे तुम केस कर सकते।
किसी बंदे के पास नहीं होगा। मैंने मान लिया भाई 10% बंदों के पास गुम हो गया होगा, 10% के पास। फिर भी 250 में से मान लो 20 बंदे मैंने हटा दिए, 200 बंदे हैं ना, 200 बंदों के पास तो होगा भाई स्कोर कार्ड। कहाँ स्कोर कार्ड दिखा दो ना भाई मुझे, है ना। ऐसा तो है ना कि 200 के पास खो गया होगा। भाई बेचारे कम नंबर वालों का यार क्यों बुरा हाल कर रहे हो, जब तक मेरिट नहीं आती तब तक। होगा वो हो जाएगा यार, क्या दिक्कत है। मैंने पोल भी बनाया यार, उसमें एक माँ की कसम भी दी उस पोल में। पर कुछ जो है ना झूठे लोग, वो क्या है ज़्यादा नंबर नहीं बता पाए तो साले गलत कमेंट करने लगे थे, माँ को बीच में क्यों ला रहे हो। अरे क्या करना है तुम्हें, अपना देखो ना, तुम्हारा रियलिटी क्या है, प्योरिटी क्या है, वो दिखाओ अब सबको, प्योरिटी दिखाओ ना। क्यों नहीं तो आप तो 85+ नंबर पे भाई वोट दोगे, क्यों नंबर कम बताएं, है ना। प्योरिटी दिखाओ ना, क्या तुम्हें वहाँ से करना है, क्या उनसे करना है, वो तो भाई एक साधन है, एक लॉक मान लो उसको, जिससे कोई दूसरा ना घुस पाए, जो प्योरिटी है वही आए। ये चीज़ आप खुद देखो ना, फिर आप अपने हिसाब से देख लेना भाई। कोई गलत कमेंट मत करना, गलत कमेंट करने से पहले मुझे कॉल कर लेना ज़रूर, मुझसे बात करना है। कोई गलत काम में ज़रूरत नहीं भाई, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ कोई, आप ना और भी यूट्यूबरों पे भाई मैंने गलत कमेंट देखी है। कॉल कर लेना 9522390475, ये मेरा नंबर है, कॉल कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद दोस्तों, हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है।